नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने जॉब्स वाला के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के तहत जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप में से जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में नोट्स उपलब्ध हैं और वीडियो क्लासेस उपलब्ध हैं कम्प्लीटली। आप में से जो लोग भी बाय करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसमें आपको मुझे मैसेज करना होगा या कॉल करना होगा, उसके बाद आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। बिना किसी देरी के क्लास चालू करते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात करी कि आज का हमारा टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल्स है, तो इन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं इन्हीं को समझते हैं, आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स है ना, ये जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक जो न्यूट्रा शब्द है ना, एक क्या है जो न्यूट्रा शब्द है वो न्यूट्रिशन से बना हुआ है। इसके अलावा एक जो स्यूटिकल शब्द है वो फार्मास्यूटिकल से बना हुआ है। कहाँ से बना हुआ है? फार्मास्यूटिकल से बना हुआ है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन या पोषण जिसको कहते हैं आप, वो आपके शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, आपकी कई सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स जो है वो दवाइयाँ हैं और वो आपको कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक होते हैं, और कई सारी बीमारियाँ हो गई हैं तो उनसे रक्षा करते हैं, कई सारी बीमारियाँ ना होने पाएँ उसके लिए भी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का अलग काम है और फार्मास्यूटिकल्स का अलग काम है। अब वापस से कि चूँकि आप न्यूट्रिशन लेते ही हैं तो क्यों ना न्यूट्रिशन को ही इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस तरह का बना दिया जाए ताकि वो कैसके जैसा काम करने लग जाए, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशन दोनों के जैसा काम करने लग जाए। तो जब हमने इस प्रकार की चीज़ को बना दिया तो हमने उसको बोलना चालू कर दिया न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। तो दीज आर द फूड सब्सटेंसेस दैट हेल्प एंड टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में और बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। ये शब्द पहली बार 1989 में एक अमेरिकन मेडिकल डॉक्टर थे स्टीफन फेलिस, उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द की जो इजाद है वो किसके द्वारा की गया? तो 1989 में अमेरिकन मेडिकल डॉक्टर स्टीफन फेलिस के द्वारा किया गया। ये दो शब्दों को मिलाकर के बनता है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। क्या काम होता है? हमारे हेल्थ और इलनेस दोनों का ध्यान रखना, मतलब हेल्थ को बेहतर बना करके रखना, मेंटेन करना, और इलनेस को प्रिवेंट करना, बीमारियों को रोकना, ठीक है। इट रिफर्स टू एनी सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट प्रोवाइड्स द मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी किसी भी सोर्स से प्राप्त हो ऐसी कोई भी चीज़ जो दोनों प्रकार का काम करे, मतलब न्यूट्रिशन का भी काम करे और फार्मास्यूटिकल का भी काम करे, मतलब हमारी डिजीज़ को भी प्रिवेंट करे, हमारा ट्रीटमेंट भी कर दे और इसके अलावा हमारी ग्रोथ में भी क्या हो जाए, सहायक हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर डाइटरी सप्लीमेंट्स दैट कंटेन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अ बायोएक्टिव एजेंट फ्रॉम फूड। ये क्या होते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब आप इनको खा सकते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। और इनमें क्या होता है? तो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ बायोएक्टिव एजेंट्स होते हैं। ये बायोएक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, है ना, कि भाई उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आदि आदि ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उनको बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे हमको मिलता क्या है? तो ये एग्जैक्टली सब प्रोवाइडेड किस फॉर्म में रहते हैं? तो दीज आर प्रोवाइडेड इन अ नॉन फूड मैट्रिक्स एंड कंज्यूम्ड इन अ डोजेस हायर देन दोज फाउंड इन रेगुलर फूड्स टू एनहांस हेल्थ। तो एक विटामिन की आवश्यकता जितनी होती है आपको, उतना शायद भोजन से आपको नहीं मिले, तो हम क्या कर रहे होते हैं? अलग से वो चीज़ आपको आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो किसके फॉर्म में जा रही होती है? आपको न्यूट्रिशन के फॉर्म में या न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में जा रही होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब आता है कि व्हाट आर द न्यूट्रास्यूटिकल्स, या यूँ कहें कि हमने इस पॉइंट को पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। व्हाट आर द न्यूट्रास्यूटिकल्स ऑलरेडी पीछे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो अभी मैं इस स्लाइड को स्किप कर सकता हूँ, ठीक है।
अब आता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एग्जैक्टली कितना बड़ा ब्रांच है ना। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। इस न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत एक टर्म आती है फंक्शनल फूड। ये फंक्शनल फूड्स आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द आता है फोर्टिफाइड फूड, ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स एक अम्ब्रेला टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म के अंतर्गत दो और टर्म आती हैं, एक आता है फंक्शनल फूड्स और एक आता है हमारा फोर्टिफाइड फूड्स। इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, जैसे फाइबर्स हो गए, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गए, अमाइनो एसिड हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स है ना। ये सब भी आपको आपके सिलेबस में यहाँ पढ़ना पड़ेगा, मेंशन किया गया। ये सब फाइबर, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल, ये तो यूनिट 1 में ही मेंशन है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये फंक्शनल फूड और फोर्टिफाइड फूड, चल दो इनके बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में और आगे अब चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है हमको ये कई स्रोतों से मिल सकता है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत कई फॉर्म्स में मिल सकता है ना भाई। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे फॉर्म्स में लिखा हुआ है पिल्स, है ना, कि भाई ये पिल्स के फॉर्म में मिल सकता है। मान लो जिसे किसी को पिल्स पसंद नहीं आती हैं तो उसको टेबलेट का विकल्प मिल जाएगा। ये टेबलेट फॉर्म में भी होते हैं, ये कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में, जेल्स के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में ये आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो भी डोजेस फॉर्म चल रही हैं उन सब में ये क्या है बड़ी आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। ऑरिजिन कैसे हुआ हमने पीछे देख लिया था कि 1989 में स्टीफन फेलिस के द्वारा ये शब्द इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका पर्पज होता है मात्र दो, एक हेल्थ मेंटेन करना, दूसरा क्या करना, इलनेस को प्रिवेंट करना, ठीक है। इसके बारे में हमने पीछे चर्चा की हुई थी, ठीक है। अब आता है कि इवोल्यूशन एंड एक्सपांशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड सोर्सेस, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स नाउ इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं? ये जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट शामिल है उसमें बात करें तो आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, किसी चीज़ से आइसोलेट किया गया है उनको, है ना, किसी चीज़ से उनको क्या किया गया है, निकाला गया है। तो इसमें विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। ऐसे ही डाइटरी सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड डिजाइनर फूड्स हो सकते हैं। बोले डिजाइनर फूड क्या होता है? तो डिजाइनर फूड का एग्जैक्टली मतलब होता है कि किसी फूड में यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ जेनेटिक परिवर्तन करके उसको बना लेते हैं। मान लो कोई फूड था जिसमें विटामिन नहीं थे, नेचुरली उसमें विटामिन होते ही नहीं थे, लेकिन आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया और उसमें वो विटामिन इंट्रोड्यूस कर दिए हमेशा के लिए। इस प्रकार के फूड को हम क्या बोलते हैं? डिजाइन्ड फूड, है ना। ये डिजाइन किया गया है एक प्रकार से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ही क्या हो सकते हैं आपके प्रोसेस्ड फूड्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड्स में सेरेल्स हो गए, सूप्स हो गए, बेवरेज हो गए, इससे ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो ऑन गोइंग रिसर्च कहता है कि कंटिन्यूज टू ब्लड द लाइन बिटवीन फूड एंड मेडिसिन। अब वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जा रहा है जिसमें एक फूड में और एक मेडिसिन में जो डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाए। मतलब क्या बात का कि ये फूड ही आपका किसकी तरह काम करने लग जाए? मेडिसिन की तरह काम करने लग जाए। तो इसी चीज़ को तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारा न्यूट्रास्यूटिकल बोल रहे हैं। इसी चीज़ को तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारा फंक्शनल फूड बोल रहे हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? हमारा फोर्टिफाइड फूड बोल रहे हैं कि ये फूड ही क्या करने लग जाए? हमारा काम करने लग जाए मेडिसिन का, ठीक है। क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन फंक्शनल फूड्स, तो अभी हमने डिस्कस किया, वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की ग्रोथ को इंडिया में बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। पहला आता है हेल्थ कॉन्शियसनेस। आज की तारीख में जब बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से ये क्या है बीमारियों की ग्रोथ हो रही है, तब हर कोई क्या है आज की तारीख में अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा अवेयर होना चाहता है। अब जब आप अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा अवेयर होना चाहेंगे तो आप पहले से प्रिकॉशंस लेकर के चलेंगे, बचाव करना चाहेंगे। और न्यूट्रास्यूटिकल एक बचाव की ही तकनीक है। फंक्शनल फूड, फोर्टिफाइड फूड बचाव की ही तकनीक है, ठीक है। तो चूंकि आप हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए हैं तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे क्या करेंगे? ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब होता है, जिसको हिंदी में निषेधात्मक उपचार बोलते हैं, उसका मतलब होता है बीमारी होने के पहले से ही क्या करना, एक मेडिसिन लेना ताकि बीमारी आपको होने ही ना पाए।
यदि बीमारी हो गई है और उसके बाद ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उपचारात्मक स्वास्थ्य बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन मैं ये भी तो प्रयास कर सकता था कि मुझे बीमारी हो ही नहीं, तभी तो एक फ्रेज बनाया गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट करने का प्रयास कर रहे हैं स्वयं को। दूसरा कि इंक्रीज्ड पब्लिक अवेयरनेस आ जाता है इसी में, है ना, भाई लोग ज़्यादा जागरूक हो रखे हैं आजकल। इसके अलावा दूसरा आ जाता है मार्केट ग्रोथ। बोले मार्केट ग्रोथ जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इन सब नई चीज़ों की क्या डिमांड बढ़ती चली जाएगी। भाई सरकार भी खूब इस चीज़ को प्रमोट कर रही, सरकार कैसे प्रमोट कर रही है आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चूंकि सरकार भी इसको लगातार प्रमोट कर रही है, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जा रही है, डाइवर्स प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है मार्केट ग्रो करता जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटरी सपोर्ट है ना, कि भाई इनको FSSAI एक्ट जो है 2006 का, उसके तहत रेगुलेट किया गया है। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्ट्रीमलाइन किए गए हैं कि ये कैसे बनेंगे, कैसे इनका मार्केटिंग होगा, आदि आदि, तो ये भी आ जाता है। इसके अलावा इसी में आता है कंज्यूमर विलिंगनेस टू इन्वेस्ट। ये एक बड़ी चीज़ है कि यदि मार्केट ग्रोथ हो रहा है तो भाई सिर्फ इसीलिए ना हो रहा है कि कंज्यूमर उसका प्राइस पे कर रहा है, कंज्यूमर प्राइस पे करने में सक्षम है ना। तो इसके पहले की इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की निवेश करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है किसी भी चीज़ में। अभी वो कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो अभी वो अपने हेल्थ में निवेश कर रहे हैं, तो इसकी क्षमता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। डिस्पोजेबल इनकम या व्यय योग्य राशि की क्या है, बढ़ती जा रही लोगों के पास। एक दूसरा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि लोग आज की तारीख में अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब जैसे जैसे स्वास्थ्य पे ध्यान देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आता है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, है ना, जो इस मार्केट ग्रोथ को क्या कर रहे होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे। तो अब जैसे हमने देखा कि भाई मार्केट ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है, डाइवर्स प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन और भी तो बहुत कारण हो सकते हैं। तो एक कारण हो गया हेल्थ कॉन्शियसनेस, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रखे हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है, लाइफ स्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उस अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस में कैसे खुद को मेंटेन करेंगे, ये भी तो है ना। इसके अलावा विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन हेल्थ फूड्स, हमने पीछे देखा कि लोग क्या है, पे करने को तैयार हैं, है ना। इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, उनकी व्यय योग्य राशि बढ़ी है इसलिए वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं भाई, है ना। इसके अलावा परस्यूड वैल्यू ऑफ द हेल्थ फूड्स। इसके अलावा मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि भाई मीडिया इस चीज़ को लगातार क्या करता है, मार्केट में डिबेट में बना करके रखता है। चूंकि मीडिया मार्केट में डिबेट में बना करके रखा हुआ है, मीडिया का मतलब सिर्फ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, वो मीडिया भी है जिसमें अभी हम और आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, है ना। ये कौन सा मीडिया है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, उस चीज़ को क्या करता है, पुश कर रहा है मार्केट में वो। इसके अलावा एजुकेशनल कैंपेन्स हो गए, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य कैंपेन कराए जाते हैं, वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को। अवेयरनेस ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, है ना। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियाज न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट, ये भी क्या है देखने को मिलता है। इन सभी कारणों की वजह से मार्केट ग्रोथ न्यूट्रास्यूटिकल्स फील्ड में लगातार क्या है देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आता है कि इतनी सारी मार्केट ग्रोथ जब होगी और ढेर सारे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो आप कितनी भी रेगुलेटरी प्रोसेस अपना लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घपला चल ही रहा होगा। तो ऐसे कौन कौन से वो हैं हेल्थ क्लेम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में। पहला जो है वो है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आर इन अ प्लेस, बने हुए हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। दूसरा लैक ऑफ कंप्लायंस, कि जो रूल्स बने हुए हैं उन पर उनको लोग फॉलो नहीं करते हैं और ना सरकार के पास इतनी मशीनरी है कि उनको फॉलो करवाए। इसके अलावा इनसफिशिएंट ओवरसाइट, कि उन पर निगरानी करने के लिए कोई संस्था प्रभावशाली नहीं है। FSSAI है मानता हूँ, लेकिन क्या वो वाकई में उतना बढ़िया काम कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो इनसफिशिएंट ओवरसाइट का मतलब है कि कोई निगरानी करने वाली बड़ी और बेहतर संस्था नहीं है। इसके अलावा पब्लिक परसेप्शन, कि लोगों का राय, लोगों का मत किस प्रकार का है इन चीजों के प्रति, है ना। दूसरा इसी में आ जाता है कि ओवर एस्टिमेशन ऑफ द बेनिफिट्स, और इसी में आ जाता है ट्रस्ट इन ब्रांड क्लेम्स। भाई ब्रांड क्लेम करता है कि हम इसमें जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल्स में, उसमें कि उसको खाने की वजह से आपको न्यूट्रिशन तो मिलेगा, लेकिन आपकी डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी। जब इस प्रकार का आप क्लेम कर रहे होते हैं तो जो ग्राहक होता है वो आकर्षित होता है उसके प्रति, ठीक है, और वो चीज अल्टीमेटली क्या है, खरीद लेता है। इससे मार्केट ग्रोथ होगा। लेकिन हुआ क्या उसमें से, वो एक एग्जैक्टली ब्रांड का क्लेम फेक निकल गया वो, जबकि उसमें ऐसा हो कुछ नहीं रहा था, ठीक है। इसके अलावा
ओवर एस्टिमेशन ऑफ बेनिफिट्स, आपकी बेनिफिट प्रोडक्ट में बेनिफिट्स 4 ही थे लेकिन आपने उसको 10 गिनाया जनता को, है ना, तो ये भी ओवर एस्टिमेशन हो रहा है। इसके अलावा एग्जेजरेटेड बेनिफिट्स, मतलब बढ़ा चढ़ा करके आप उसके फायदे बता रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस गलत तरीके की अपनाई जा रही, तो ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ कंसेंसस, एक समान राय नहीं है, और लिमिटेड रिसर्च है, अभी भी उतने अनुसंधान नहीं हो रहे हैं। साइंटिफिक एविडेंसेस का क्या है, अभाव है, कि मतलब आप जो हेल्थ क्लेम करते हैं अपने उन हेल्थ क्लेम को बैक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या आपने कोई मेडिकल हिस्ट्री निकाली, कोई आपने रिसर्च किया, कुछ आपके पास डेटा है? तो नहीं होता है लोगों के पास, ठीक है। तो कई सारे इनअप्रोप्रिएट हेल्थ क्लेम्स हैं, कई सारे इस प्रकार की बातें हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में क्या है, एक मार्केट को एक गलत रास्ते में लेकर के जा रही हैं, ठीक है। अब आता है हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। पहला कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आर एसोसिएटेड विद द वेरियस हेल्थ बेनिफिट, जैसे उदाहरण के लिए कोई न्यूट्रास्यूटिकल क्लेम करता है कि हम हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देंगे, कोई कहता है हम इम्यून सिस्टम को सुधार देंगे, कोई कहता है कि हम डाइजेशन सुधार देंगे, कोई कहता है कि हम आपके सोचने समझने की क्षमता को सुधार देंगे, कॉग्निटिव फंक्शन आपका, है ना, उसको सुधार देंगे। इसके अलावा कई कहता है कि क्रोनिक डिजीज सुधार देंगे। तो मतलब अलग अलग प्रकार के हेल्थ क्लेम क्या है न्यूट्रास्यूटिकल्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके अलावा क्या और बेनिफिट है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर रिच इन विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन डी, इंटॉक्सिकेंट्स लाइक जिंक, है ना, सेलेनियम, ये सब क्या है उसमें देखने को मिलता है। और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्फेक्शन, किसी न किसी डिजीज से आपको क्या है बचा रहा होगा। मान लो विटामिन सी तुम ले रहे हो तो तुम स्कर्वी से बच जाओगे, तुम विटामिन डी ले रहे हो न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में तो तुमको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ठीक है, रिकेट्स नहीं होगा। तो ये भी तो बात है ना इसमें। इसके अलावा सर्टेन न्यूट्रास्यूटिकल्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड कैन मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड नामक जो न्यूट्रास्यूटिकल आता है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, आपके हृदय को स्वस्थ बना करके रखता है, ठीक है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, इंप्रूविंग लिपिड प्रोफाइल एंड सपोर्टिंग ओवरऑल हार्ट फंक्शन। तो उस ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हमारा लिपिड प्रोफाइल सुधर जाता है ना। लिपिड प्रोफाइल सुधारने का मतलब है कि आपके में VLDL की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेरी लो डेंसिटी हाई प्रोटीन, है ना, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना। तो ये इनमें क्या हो जाता है, बेहतरी आ जाती है और आपका हार्ट बेहतर तरीके से काम करने लग जाता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स न्यूट्रास्यूटिकल्स कंटेनिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं अथवा आपकी जो पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स कंटेनिंग अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया कैन प्रमोट अ हेल्दी गट, है ना, कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, GIT ट्रैक है आपका, ये जो आपकी आते हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जाता है, बोले प्रोबायोटिक नामक क्या है न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना चाहिए। वो होता क्या है, वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव्स डाइजेशन, एलिवेट डाइजेस्टिव टिश्यूज लाइक इश्यूज लाइक ब्लॉटिंग एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। तो यदि आपको IBS हो रहा है तो भी यही रिकमेंड किया जाता है कि प्रोबायोटिक ले लो, है ना। कोई इनडाइजेशन हो रहा है तो भी रिकमेंड किया जाता है कि प्रोबायोटिक ले लो। तो ऐसे कई सारे हेल्थ बेनिफिट इनकी वजह से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स विद ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट एंड सर्टेन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में हेल्प एनहांस मेमोरी। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स साथ क्लेम किया जाता है कि इसको खाने से, इसको लेने से मेमोरी बढ़ जाती है, आपका जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो सुधर जाता है ना, आपकी सोचने समझने की क्षमता वो और बेहतर हो जाती है। तो ये भी एक क्लेम है। इसके अलावा सम न्यूट्रास्यूटिकल्स सच एज द बर्बरीन, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, बिटर मेलन एक्सट्रैक्ट हैव बीन शोन टू हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अब कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे उदाहरण के लिए बर्बरीन हो गया, ये नाम याद रखने हैं आपको, बर्बरीन हो गया, सिनेमन एक्सट्रैक्ट हो गया, सिनेमन बोले तो दालचीनी का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना वो हो गया, बिटर मेलन एक्सट्रैक्ट हो गया। इनके साथ क्लेम किया जाता है कि यदि आप इनका सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, शुगर लेवल आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स लाइक करक्यूमिन फ्रॉम टर्मरिक कैन हेल्प रिड्यूस द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क। तो अब एक जो हेल्थ
हेल्थ क्लेम किया जाता है करक्यूमिन के साथ, जो कि कहाँ से मिलता है, हल्दी से मिलता है। करक्यूमिन क्या है, कंपाउंड होगा, केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो उसके साथ क्लेम किया जाता है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो होती है, नेचर होती है, और उसकी वजह से किसी भी प्रकार के क्रोनिक इन्फ्लामेशन को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स विथ कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड अदर बोन सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, आपको अपनी बोन को, टीथ को मजबूत रखने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम चाहिए होगा, और यही क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्मूले मार्केट में बेचे जा रहे हैं ताकि क्या हो सके, आपकी बोन्स की हेल्थ सुधर सके, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स विद थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज लाइक ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट हो गया, कैप्साइसिन हो गया। कहाँ से मिलता है कैप्साइसिन, तो कैप्सिन से मिलता है, कैप्सिकम से मिलता है, ठीक है। तो कैप्साइसिन हो गया, दोज दैट एड इन एपेटाइट रेगुलेशन लाइक फाइबर, प्रोटीन कैन असिस्ट इन वेट मैनेजमेंट एफर्ट्स। अब भाई कई लोगों को वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए भी उनको एक चीज रिकमेंड की जा सकती है, वो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। बोले उस न्यूट्रास्यूटिकल में क्या होगा, थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज होंगी। बोले उसमें और किस प्रकार की प्रॉपर्टीज हो सकती है कि वो आपकी भूख को भी रेगुलेट करता है, एपेटाइट रेगुलेशन को भी क्या है वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसी में आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स कंटेनिंग ग्लूकोसामाइन, है ना, कॉन्ड्रोटिन, कोलाजन मे हेल्प रिड्यूस जॉइंट पेन एंड सपोर्ट जॉइंट हेल्थ इन अ इंडिविजुअल विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो यदि आपके न्यूट्रास्यूटिकल में ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोटिन है, कोलाजन है, तो इससे आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, आपकी जॉइंट हेल्थ को क्या है, ठीक किया जा सकता है, आपके रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जो कुछ प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक की बात, तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसी में एक आ जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, एक मिनट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्प न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सपोर्टिंग ओवरऑल सेलुलर हेल्थ। तो कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे हमने पीछे बात करी कि कई सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड, जैसे कर्क्यूमिन था, वो हमारी इन्फ्लामेशन को कम कर दे रहा था। ऐसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होंगे जो आपके ओवरऑल सेलुलर हेल्थ को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको हेल्थ बेनिफिट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स में ध्यान में रखना है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स को कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, बट हम ये पहले समझते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो पहला क्लास इंपॉर्टेंस आता है मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा फूड साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। यदि मेडिकल स्पेशलिस्ट के नज़रिए से बात करें तो मान लो कोई डॉक्टर जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को हर प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ उन न्यूट्रास्यूटिकल्स में ध्यान देगा जो हार्ट की प्रॉब्लम से, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर विशेषज्ञ है, तो उसको सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान देना है, उन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल में ध्यान देना है जिनमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी हो, मतलब कैंसर को खत्म करने वाली प्रॉपर्टी हो, ठीक है। ऐसे ही यदि हम इसी को लेकर के बात करें तो कोई किसी एक कैटेगरी में फोकस कर रहा हो, कोई किसी दूसरी कैटेगरी में फोकस कर रहा होगा। इसके बाद फूड साइंटिस्ट के लिए क्या महत्व है इस क्लासिफिकेशन का। तो फूड साइंटिस्ट कंसीडर स्टेबिलिटी, टेस्ट एंड कॉस्ट एफिकेसी व्हाइल डेवलपिंग फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स। तो जब फूड साइंटिस्ट फंक्शनल फूड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तब वो ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी कितने लंबे समय तक रहेगी इसकी, है ना, किस फॉर्म में, टेस्ट कैसा रहेगा, कॉस्ट एफिकेसी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइमोनिन, है ना, फॉर एग्जांपल लाइमोनिन एंटी कार्सिनोजेनिक है बट बिटर एंड लिपिड सॉल्युबल होता है। ऐसे ही एक होता है लाइमोनिन ग्लूकोसाइड। अब कहानी बदल गई, लाइमोनिन जब क्या था, प्योर फॉर्म में था, तब ये कैसा था, एंटी कार्सिनोजेनिक तो था, फायदे वाला था, लेकिन समस्या क्या थी उसके साथ, ये लिपिड सॉल्युबल था और बिटर फॉर्म में होता था। तो फूड साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, उसकी स्टेबिलिटी, टेस्ट, कॉस्ट एफिकेसी आदि चीजों को समझते हुए लाइमोनिन ग्लूकोसाइड का निर्माण किया, जो कि अब लिपिड के बजाय वाटर सॉल्युबल है और बिटर टेस्ट के बजाय टेस्टलेस हो गया, है ना, और कमर्शियली क्या हो गया, वाइबल हो गया, मतलब आसान हो गया अब उसको खरीद पाना, ठीक है। तो इस
तरीके से हम समझ रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल साइंस वालों के लिए और इम्पोर्टेंस क्या है फूड साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, एग्जांपल्स हैं कुछ पॉपुलर न्यूट्रास्यूटिकल्स से, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, करक्यूमिन हो गया, विटामिन डी हो गया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया। ये सब क्या है मार्केट में मिलने वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स है। आप भी आज जाकर के उनको खरीद सकते हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके कार्डियोवैस्कुलर और कॉग्निटिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, प्रोबायोटिक्स आपके गट सिस्टम को सपोर्ट करता है, डाइजेशन को, करक्यूमिन आपके एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, विटामिन डी आपके बोन सिस्टम को सपोर्ट करता है, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या काम करता है। तो कई सारे मार्केट में क्या है आज की तारीख में न्यूट्रास्यूटिकल्स उपलब्ध हैं और सबके क्या है अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन आ जाता है इनका न्यूट्रास्यूटिकल्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स बाय फूड सोर्स, कि कौन से सोर्स से क्या आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए प्लांट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड, कैरोटीनॉइड, डाइटरी फाइबर्स है ना। दूसरा एनिमल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोबायोटिक, कोलेजन पेप्टाइड्स आदि आदि। ऐसे माइक्रोबियल डिराइव्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, जैसे प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और फर्मेंटेड फूड्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था क्लासिफिकेशन था। अभी हमको इसके क्लासिफिकेशन को और देखना है, बट उस चीज को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ इस चीज को हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे क्लासिफिकेशन को हमको डिटेल में देखना रहेगा और साथ में ये भी देखना रहेगा कि सरकार न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी न्यूट्रास्यूटिकल की सेकंड क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।